नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में स्वागत करते हैं हम आपका। मायावती जी ने ऐलान कर दिया है कि वो गठबंधन करने वाली हैं। जहां वो निकल चुकी हैं इंडिया और साथ ही साथ एनडीए गठबंधन में, वो अब तलाश कर रही हैं नई सीटें। हाल ही में ये बात आई है कि नेशनल कोऑर्डिनेटर बसपा के आकाश आनंद, जो उत्तराधिकारी भी हैं मायावती जी के, उन्होंने साफ ज़ाहिर कर दिया है कि वो अब बाहर से ले रहे हैं, गठबंधन की बातें कर रहे हैं, गठबंधन करना चाह रहे हैं। एक न्यूज़ निकल के आई है टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से, हिंदुस्तान खबर के हिसाब से, कि मायावती जी अब लड़ने वाली हैं चुनाव और उसमें गठबंधन करने वाली हैं और गठबंधन के लिए राज़ी हो चुके हैं इन लो। हरियाणा की एक पार्टी है इन लो और साथ ही साथ पार्टी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उनका साथ देने वाली है। जो उन्होंने जीता था, मध्य प्रदेश में भी सीटें जीती थी और मदद किया था बसपा को, और वही आकाश आनंद मदद ले रहे हैं उन लोगों का। और नेशनल कोऑर्डिनेटर के हिसाब से वो जा रहे हैं और हर पार्टियों से जाके सुलह कर रहे हैं। और ये कहने में आ रहा है कि मायावती जी शायद इन पार्टियों का समर्थन लेकर भी आगे बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ मायावती जी ने ये भी साफ कर दिया है कि सपा और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस जैसी भाजपा से, वो आगे हाथ नहीं मिलाने वाली हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो दलितों और आदिवासियों के बारे में नहीं सोची, कि वो शुरुआत से ही अपने मत के बारे में सोचती आई है। शायद अब सोचने की शुरू करेगी, लेकिन हम उन्हें मौका नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हम खुद आने वाले हैं लोकसभा चुनाव जीतकर और केंद्र में बैठने की हम लोग कोशिश करने वाले हैं। और जहां तक बात करें मायावती जी की 10 सीटों की, जो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ यूपी से ही जीती थी और कहीं नहीं जीता है उन्होंने, तो उन 10 सीट को भी बचाने में समर्थन होगा। और बीजेपी से जीतने में सबसे पहले वो आगे बढ़ेंगी। साथ ही साथ बीजेपी से उनकी एक बसपा की नेशनल कोऑर्डिनेटर और नेता संगीता भी मिली योगी जी से, और ये भी बताया जा रहा है कि संगीता योगी जी से मिलकर बसपा को छोड़ने की बात कर रही हैं। अब क्या होता है वो आगे ही बताएंगे। और अगर वो छोड़ने की बात कर रही हैं तो शायद 9 सीटें हो सकती हैं बसपा के पास, क्योंकि अब वो बीजेपी में जाके मिलने वाली हैं और वो भी एक टाइम जीती थी 2019 में चुनाव। और इस बार क्या मायावती जी की उड़ान रोक दी जाएगी? क्या मायावती जी इस बार नहीं जीत पाएंगी? आपका क्या कहना है इस पर? आप कमेंट में इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि मायावती जी ने हरियाणा में गठबंधन कर लिया है एक पार्टी के साथ, जिसका नाम है इन लो है इंडियन नेशनल लोकदल अलायंस, जिससे उन्होंने कर लिया है पार्टी में गठबंधन। और साथ ही साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने वाली है। अभी राजस्थान और साउथ इंडिया में कौन कौन सी सीटों पर वो लड़ने वाली हैं, इसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियोज़ में चर्चा करने वाले हैं। अभी कोई भी ऐसा रिज़ल्ट नहीं आया है कि मायावती जी और साथ ही साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर बसपा के आकाश आनंद ने बताया हो कि वो किसके साथ गठबंधन करने वाले हैं। और भी राज्यों में, राजस्थान का भी नहीं पता चला है, अभी हरियाणा और सिर्फ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही पता चला है। राजस्थान की थोड़ी थोड़ी ऐसी बातें आ रही हैं कि वो छोटे छोटे पार्टियों से गठबंधन करने वाली हैं, आदिवासी पार्टियों से भी गठबंधन करने का न्योता उन्हें मिल रहा है। इसमें ये देखना बहुत ही ज़्यादा जायज़ होगा कि मायावती जी क्या नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की बात सुनती हैं, क्या वो गठबंधन करने की कोशिश करेंगी इन पार्टियों के साथ जो राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ क्या वो करने वाली हैं, बनाने वाली हैं अलायंस? ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। या फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ अकेले ही चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगी पूरे ही देश के लिए? आपका क्या कहना है इसमें? आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।